हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत व्यू मेनू के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको एडिट मेनू के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया था। अगर आपने हमारा पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। और सबसे पहले हम कैल्क को ओपन कर लेते हैं। कैल्क को ओपन करने का तरीका हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया है और हम पुनः बता रहे हैं। अगर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर लिब्रे ऑफिस का आइकन है तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आप लिब्रे ऑफिस को ओपन कर सकते हैं और वहाँ से आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर सकते हैं या आपके डेस्कटॉप के नीचे टास्क बार में अगर आपका कैल्क का आइकन पिन है तो यहाँ से भी आप कैल्क को ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ टास्क बार में स्थित लिब्रे ऑफिस कैल्क के आइकन पे क्लिक करते हैं और इस तरह से हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हम अपना कोई एक नोट्स ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक फाइल ओपन हो गई है और जो कि अभी रीड ओनली है। हम इसको एडिट मोड में जाके और यहाँ पे एडिट मोड इनेबल कर लेते हैं। अब ये हमारी फाइल एडिट मोड में हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें व्यू मेनू में जो सबसे पहला हमारा टूल्स है वो है नॉर्मल का। तो अभी जो हम देख रहे हैं ये जो व्यू है ये नॉर्मल व्यू ही है। और अगर हम यहाँ पे पेज ब्रेक पे जाते हैं और क्लिक करते हैं तो पेज ब्रेक पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा और इस तरह से आपको ये पेज ब्रेक में आपको दिखेगा, अलग अलग पेज में आपको दिखने लगेगा। हम पुनः अगर व्यू में जाएं और नॉर्मल पर क्लिक करें तो आपको फिर से व्यू आपका पहले जैसा दिखाई देने लगता है। हम अगर पुनः आपको फिर से दिखाएं और पेज ब्रेक पे क्लिक करें तो आपका जो व्यू है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर हम कुछ लिखेंगे तो वो जो है अगर आप देखें तो वो भी आपका ऐड होता जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो ये आपका तीसरा पेज आपको दिखेगा। या हम नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका वही रहेगा। और अगर हम नीचे ज़्यादा नीचे लिखेंगे तो वो आपका अगले पेज में चला जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका 2 पेज हो गया है। तो इस तरह से ये आपका है और हम चाहें तो इसको पुनः व्यू में जाके और नॉर्मल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला है इसमें वो है यूजर इंटरफेस का। यूजर इंटरफेस का मतलब ये जो आप कैल्क देख रहे हैं अभी यहाँ पे आपको फाइल मिल रहा है, एडिट मिल रहा है, व्यू मिल रहा है और यहाँ पे जो हमारे टूल्स हैं वो नीचे ओपन होते हैं। जो भी ऑप्शंस हैं वो जब हम किसी मेनू पे अपना माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो नीचे की ओर हमारा जो ये मेनू है ये ओपन होता है। तो अगर इसका व्यू हम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम यूजर इंटरफेस में जाएंगे और यहाँ पे अभी हमारा जो है वो सिंगल टूल बार का है। यहाँ पे अभी हमको सिंगल टूल बार दिखाई दे रहा है। हमारा जो डिफ़ॉल्ट होता है वो स्टैंडर्ड टूल बार होता है और यहाँ पे हम क्लिक करके इसको अप्लाई टू कैल करते हैं तो आप देखेंगे सबसे ऊपर फाइल मेनू है, उसके नीचे स्टैंडर्ड टूल बार है और फिर उसके नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है जिसमें हमको 2 पट्टी में टूल बार मिल जाते हैं। लेकिन अगर इसको हम टैब में कर दें, यहाँ पे हम टैब पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ भी आपको प्रीव्यू दिखता है। अगर हम स्टैंडर्ड करते हैं तो आपको इस तरह से प्रीव्यू दिखता है और अगर हम टैब करते हैं तो टैब में आपको इस तरह से प्रीव्यू दिखता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको लेकर और अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो क्या होगा, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस जितने भी एप्लीकेशन है सब में आपका जो है जो व्यू है वो इस तरह से हो जाएगा, टैब व्यू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको केवल ये जो है कैल्क पर ही अप्लाई करना है तो आप अप्लाई टू कैल्क कर दीजिए और अप्लाई टू कैल्क करने के बाद आप इसको क्लोज करिएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी है यहाँ पे ये सब आपको टूल बार में मिलेंगे। आप यहाँ पे देखिए इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, लेआउट पे क्लिक करते हैं, डेटा पे क्लिक करते हैं तो ये जो टूल बार है नीचे की ओर नहीं ओपन होते, ये हमारा रिबन में ओपन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कैल्क का जो यूजर इंटरफेस है वो आप चेंज कर सकते हैं। आपको पुनः पहले जैसा करना है तो व्यू मेनू में जाना है, यूजर इंटरफेस पे जाना है और यहाँ से आप पुनः स्टैंडर्ड टूल बार कर सकते हैं। इसी तरह से आप सिंगल टूल बार भी कर सकते हैं। अगर हम सिंगल टूल बार करेंगे तो जैसा कि हम स्टैंडर्ड टूल बार पर जब क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 2 टूल बार है, एक एक आपका स्टैंडर्ड और एक आपका नीचे फॉर्मेटिंग का है। लेकिन हम सिंगल टूल बार जब कर देते हैं तो फॉर्मेटिंग और स्टैंडर्ड टूल बार के जो ज़रूरी टूल्स होते हैं वो एक ही पंक्ति में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार हैं और यहाँ पे इसमें आपको फॉर्मेटिंग टूल बार भी मिल जाते हैं।
इसी तरह अगर आप साइड बार पे क्लिक करेंगे तो आपको साइड में साइड बार दिख जाएगा। हम अप्लाई टू कैल करते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो साइड बार आपका ओपन हो गया है। इसी तरह टैब कॉम्पैक्ट करेंगे तो आपका जो व्यू है कुछ इस तरह से हो जाएगा। हम अप्लाई टू कैल्क करते हैं, आप देखें यहाँ पे आपका जो व्यू है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसी तरह से ग्रुप बार और कॉन्टेक्चुअल सिंगल भी हम कर सकते हैं। तो चलिए हम पुनः इसको स्टैंडर्ड टूल बार कर देते हैं और अप्लाई टू कैल्क करते हैं। इसको और भी अच्छे से समझना है तो हमारा राइटर का व्यू मेनू देखिएगा, तो वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है। इसके बाद जो अगला है वो है हमारा टूल बार का। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार, दो टूल बार आपको विजिबल है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड है और नीचे फॉर्मेटिंग है। तो इसमें से मान लीजिए किसी टूल बार को हटाना है, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं स्टैंडर्ड हटा दें, स्टैंडर्ड हमको नहीं रखना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और देखें यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड टूल बार ऊपर से गायब हो गया है। पुनः इसको लाना है तो हम टूल बार में जाएंगे और स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टूल बार है पहले जैसे आ जाएगा। इसी तरह अगर आप फिर से किसी और टूल बार को भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे और भी टूल बार ऐड कर सकते हैं। ये सभी टूल बार हैं, आप ड्राइंग का लेना चाहते हैं ड्राइंग का ले सकते हैं, फार्म का ले सकते हैं, इमेज का ले सकते हैं, इंसर्ट का ले सकते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। जैसे मान लीजिए हम ड्राइंग का ले लेते हैं तो आप यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे ड्राइंग का टूल बार नीचे आ गया है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी टूल बार ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नहीं ज़रूरत है तो आप ड्राइंग पे हम पुनः क्लिक करते हैं तो हमारा जो टूल बार था वो हाइड हो जाएगा। इसी तरह हम पुनः आगे चलते हैं और अगला जो हमारा इसमें वो है फार्मूला बार का। तो फार्मूला बार दोस्तों हमारा यही होता है, यहाँ पे हमारा नेम बॉक्स और इधर फार्मूला बार है। अगर इस फार्मूला बार को आपको हाइड करना है, मतलब हटाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको व्यू मेनू में जाना है और फार्मूला बार पे क्लिक कर देना है। आपका ये जो फार्मूला बार है वो आपका हाइड हो जाएगा। पुनः लाना है तो पुनः आप फार्मूला बार पे क्लिक करेंगे तो आपका फार्मूला बार पहले जैसा आ जाएगा। और यहाँ पे एक बटन है, यहाँ से अगर आप फार्मूला बार को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से फार्मूला बार को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा करना है पुनः यहीं पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा भी हो जाएगा। इसके बाद जो अगला है हमारा इसमें वो है व्यू हेडर। व्यू हेडर का मतलब हुआ ये जो हेडिंग आपको दिख रही है ABCD करके, जो हमारा कॉलम नेम दिख रहा है, या 1 2 3 इधर रो नंबर्स दिख रहे हैं, अगर इनको आपको हाइड करना है तो इनको भी आप हाइड कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको व्यू मेनू में जाना है और व्यू हेडर पे क्लिक करना है। ये हमारी जो हेडिंग है ये गायब हो जाएगी और पुनः अगर हम व्यू में जाएं और व्यू हेडर पे क्लिक करें तो ये फिर से आपको शो करने लगेगी। जब हम एक बार व्यू हेडर पे क्लिक करते हैं तो ये शो करता है और एक बार जब क्लिक करते हैं तो हाइड होता है। जब शो करता है तो यहाँ पे टिक लग जाता है और जब हाइड होता है तो यहाँ से टिक हट जाता है। इसके बाद जो अगला है वो है ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन का मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये जो सेल के किनारे आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, यही आपका जो है ग्रिड लाइन्स है। तो इन ग्रिड लाइन को अगर आपको हाइड करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप देखें अब जो है ग्रिड लाइन्स हमारी हाइड हो चुकी हैं। पुनः आपको ग्रिड लाइन्स को लाना है, व्यू पे जाइए, व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करिए, आपकी जो ग्रिड लाइन्स है ये पुनः आ जाएगी। तो इस तरह से आप ग्रिड लाइन्स को भी शो या हाइड कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला आता है ग्रिड एंड हेल्पलाइन और इसमें जो है वो है डिस्प्ले ग्रिड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक नया वर्कशीट ले लेते हैं, हम Ctrl+N करते हैं, हमने एक नया वर्कशीट ले लिया है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम आपको दिखाते हैं ग्रिड एंड हेल्पलाइन पे जाते हैं। यहाँ पे हैं जैसे यहाँ पे जैसे हम डिस्प्ले ग्रिड पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पेज में आपको डॉटेड जो है पॉइंट कुछ नज़र आएंगे। वैसे अगर आपको नहीं नज़र आ रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको लाइन नज़र आ रही होगी। अगर हम इस व्यू में जाके और ग्रिड एंड हेल्पलाइन पे जाके पुनः डिस्प्ले एंड ग्रिड पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये जो लाइन आपको दिख रही होगी ये आपको नहीं दिखाई देगी। अभी आप देखें यहाँ पे कोई भी डॉटेड पॉइंट नहीं नज़र आ रहे हैं। और अगर हम पुनः जाएं ग्रिड एंड हेल्पलाइन पे जाएं और क्लिक करें तो आप फिर से देखेंगे कि ये दिख रहा होगा। तो इसको अगर आपको लाना है तो आप यहाँ से व्यू में जाके शो या हाइड कर सकते हैं। इसके बाद इसी में अगला भी है स्नैप टू ग्रिड। तो स्नैप टू ग्रिड के लिए हमको क्या करना है, हम जाते हैं इंसर्ट में और पहले कोई एक शेप्स इंसर्ट कर लेते हैं। हम एक शेप्स यहाँ पे इंसर्ट कर ले रहे हैं। तो ये शेप्स है, हम थोड़ा सा इसका जूम बढ़ा लेते हैं। अब इस शेप्स को अगर हम देखिए मूव करते हैं तो अभी ये जो है बहुत ही सॉफ्ट मूव कर रहा है, अभी ये बहुत ही सॉफ्ट मूव कर रहा है। लेकिन हम पुनः व्यू में जाएं और ग्रिड एंड हेल्पलाइन पे जाके इस पर एक बार क्लिक कर दें। अभी ये हाईलाइट नहीं था,
मतलब भी एक्टिव नहीं है, स्नैप टू ग्रिड पे एक बार क्लिक कर दें और इसके बाद अगर हम इसको मूव करें तो आप देखेंगे ये स्टेप बाय स्टेप मूव करेगा। आप देखिए, ये देखिए इतना बड़ा, फिर से जब हम करेंगे यानी जो हमारी वो डॉटेड लाइन इसमें दिख रही है उसी के हिसाब से ये जो है मूव करेगा। हम अपने हिसाब से नहीं रोक सकते इसको। ये देखिए एक एक स्टेप में आप देखेंगे कि ये मूव करेगा। तो ये है आपका यहाँ पे व्यू में जाके स्नैप टू ग्रिड। अगर हम एक बार पुनः इसको हटा दें, इस पर क्लिक कर दें और अब मूव करें तो आप देखिए जितना हम मूव करेंगे उतना ये सॉफ्टली मूव होगा। तो इस तरह से आप व्यू में जाके ग्रिड एंड हेल्पलाइन में स्नैप टू ग्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। और हेल्पलाइन पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको हेल्पलाइन भी मिल जाएगी। जब हम मूव करते हैं तो ऊपर आपको लाइन दिख रही होगी, इसी को जो है हेल्पलाइन व्हाइल मूविंग कहा जाता है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया। इसके बाद जो अगला है इसमें वैल्यू हाईलाइट है। तो वैल्यू हाईलाइट के लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे जब कुछ लिखेंगे, कोई नंबर्स लिखेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए अभी जो हमारा नंबर है कुछ इस तरह से दिख रहा है। लेकिन जब हम व्यू में जाके और वैल्यू हाईलाइट जिसका शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस F8, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाएगी। हम जब भी लिखेंगे तो वो आपको हाईलाइट में नजर आएगा। तो ये आपका वैल्यू हाईलाइट होता है। इसमें ये नंबर्स को जो है हाईलाइट करके दिखाता है। और पुनः आपको हटाना है तो आप वैल्यू हाईलाइट पे फिर से क्लिक कर दीजिए तो ये पुनः हट जाएगा। इसी तरह अगला जो है इसमें वो है शो फार्मूला का। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई चीज़ लिखते हैं और उसके बाद इसका टोटल कर लेते हैं। मान लीजिए हम इसका टोटल कर लिए और टोटल के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, फिर से यहाँ और सम पे क्लिक करेंगे, रेंज सेलेक्ट होगा, एंटर करेंगे, टोटल आ जाएगा। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमको जो है फार्मूला दिख रहा है और यहाँ पे हमको टोटल दिख रहा है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया गया है, टोटल किया गया है यानी सम किया गया है या मैक्सिमम मिनिमम क्या निकाला गया है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, व्यू में जाना है और शो फार्मूला पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे फार्मूला हमारा आ गया है, लेकिन क्योंकि हमारी जो सेल की चौड़ाई है वो थोड़ा सा कम है इसलिए यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। हम इसको बढ़ा लेते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे हमारा फार्मूला शो कर रहा है। तो इस तरह से जब आपको फार्मूला शो करना हो कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगा है तो आप व्यू में जाके और शो फार्मूला पे क्लिक करके फार्मूला को शो कर सकते हैं। हमने पुनः क्लिक किया और फिर से हमको टोटल नजर आने लगा। इसके बाद अगला है कमेंट का। तो मान लीजिए अगर आपने किसी सेल में कमेंट लगाया, मान लीजिए यहीं पे हम कमेंट लगाते हैं, इंसर्ट में जाएंगे और अल्ट कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी इसका शॉर्टकट की है, हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कोई एक कमेंट दे देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए हमने सम किया है तो यहाँ पे हमने कमेंट दे दिया सम। अब उस कमेंट को एक तो है कि हम यहाँ पे जाएंगे तो दिखेगा, दूसरा है कि आप व्यू में जाएं और अब यहाँ पे देखिए कमेंट भी हाईलाइट हो गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका कमेंट शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप कमेंट शो करा सकते हैं व्यू में जाके, और हाइड करना है तो फिर से आप कमेंट पे क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। इसके बाद जो अगला है इसमें वो है स्प्लिट विंडो। तो जब आप अपने विंडो को स्प्लिट करना चाहें, जहां से स्प्लिट करना चाहें वहां से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। इसके लिए हम पुनः अपने पुराने नोट्स पे चलते हैं और यहाँ पे हम व्यू में जाएंगे और स्प्लिट विंडो पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे क्लिक है, हम स्प्लिट विंडो करेंगे तो जहाँ पे हमारा कर्सर होगा वहीं से वो विंडो स्प्लिट हो जाएगा। अब ये हमारा जो विंडो है ये दो भाग में हो गया है, इधर का भी यहाँ पे, तो यहाँ पे दो आपको नीचे स्क्रॉल बार भी आपको यहाँ पे मिलता है और यहाँ भी आप देखें ऊपर नीचे कर सकते हैं और यहाँ से भी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब विंडो को कई भागों में स्प्लिट करना चाहें तो व्यू में जाके स्प्लिट विंडो से कर सकते हैं और पुनः सही करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपका जो है पहले जैसा हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है व्यू में, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं। हम पुनः व्यू में जाके इसको सही कर देते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला है वो है फ्रीज रो एंड कॉलम। फ्रीज रो एंड कॉलम से क्या होगा, ये जो हमारा ऊपर वाला रो है और ये जो हमारा कॉलम है इसको क्या करेगा, ये फ्रीज कर देगा। मतलब जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे, जैसा कि अगर आप देखें अभी यहाँ पे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ये हमारा नेम वाला जो कॉलम है वो हाइड हो जाता है। इसी तरह अगर हम यहाँ से नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो हमारा जो ऊपर वाला है ये भी हाइड हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जब हम स्क्रॉल करें तो ये ऊपर वाला या ये साइड वाला जो कॉलम है ये आपका हाइड ना हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ पे फ्रीज रो एंड कॉलम पे क्लिक करेंगे और इसके लिए आपको यहाँ पे जैसे हम देखें यहाँ पे दूसरे सेल पे हम क्लिक किए हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद
फ्रीज रो एंड कॉलम पे क्लिक करेंगे, आप देखें यहाँ पे ये लाइनिंग आ गई है, मतलब कि ये वाला हमारा फ्रीज हो गया है और ऊपर वाला ये फ्रीज हो गया है। अब अगर हम देखिए नीचे की ओर मूव करते हैं तो हमारा ये जो हेडिंग है ऊपर वाली, ये हेडिंग हमारी शो रहेगी। अब देखिए हम नीचे करते हैं, ये हमारा फ्रीज रहता है। इसी तरह अब ये वाला भी अगर हम देखें, ये स्क्रॉल करें तो हमारा ये जो है अंदर जा रहा है, लेकिन हमारा जो नेम का कॉलम है वो हमारा हाइड नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जब आपको फ्रीज करना हो तो आप व्यू में जाके और यहाँ रो एंड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रो और कॉलम है वो फ्रीज हो जाएगा। आप अगर एक एक करना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको बताते हैं। अभी पहले तो हम इसको क्लिक करते हैं और फिर पहले जैसा कर देते हैं। इसके बाद हम पुनः जाएंगे यहाँ पे और व्यू में जाएंगे, फ्रीज सेल पे जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमको केवल कॉलम करना है तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे। अब केवल कॉलम ही हमारा फ्रीज है। हम यहाँ पे देखें मूव कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कॉलम जो है फ्रीज हो गया है। अगर हम ऊपर से जो है स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर वाला हमारा फ्रीज नहीं होता है। तो इस तरह से जब आपको सिंगल सिंगल करना हो तो यहाँ से फ्रीज फर्स्ट कॉलम या फ्रीज फर्स्ट रो का आप यूज कर सकते हैं। अगर हम फ्रीज रो पे क्लिक करें तो अब यहाँ पे रो भी हो गया और कॉलम भी हो गया। और इसी तरह अगर इसको हटाना है तो पुनः फ्रीज रो एंड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हट जाएगा। इसी तरह हम आगे देखते हैं। आगे हमारा साइड बार है, जो कि ये आपका इधर साइड बार है ही। हम साइड बार पे क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो जाएगा एक बार, और पुनः दोबारा क्लिक करेंगे तो ये फिर से शो कर जाएगा। तो इसमें जो टूल्स हैं उनको देखने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो टूल्स हैं ये आपके ओपन हो जाते हैं। अगला इसमें है स्टाइल का। तो आपके यहीं पे अगर आप देखें तो ये आपका स्टाइल का है, यहाँ से स्टाइल का है, यहाँ से आपका गैलरी का है। वही चीज़ आपको इधर भी मिल जाता है, स्टाइल, गैलरी, नेविगेटर। और इसके बाद जो इसमें अगला है वो है फंक्शन लिस्ट का। तो फंक्शन लिस्ट आपको यहाँ भी मिलता है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ भी FX लिखा है, मतलब ये भी आपका फंक्शन लिस्ट है। हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे फंक्शन लिस्ट आपकी खुल जाती है। और यहाँ पे लास्ट यूज है, अगर आप आल फंक्शन देखना चाहें तो यहाँ से आप आल फंक्शन भी देख सकते हैं। वही चीज़ आपका यहाँ से भी होता है, फंक्शन लिस्ट आपका ओपन होता है। सेम चीज़ आपका इधर भी है। इसके बाद जो अगला है इसमें वो है डाटा सोर्स का। तो अगर आप अपने इसमें डाटा सोर्स देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको व्यू में जाना है, डेटा सोर्स पे क्लिक करना है। इसका शॉर्टकट की भी है Ctrl+Shift+F4। हम इस पर क्लिक करेंगे, इधर डाटा सोर्स आ जाएगा। और इधर मान लीजिए आपने डेटाबेस में कोई डेटा आपने लिया है, कोई चीज़ आपने बनाया है, तो उसको भी आप यहाँ पे इंटर करना चाहें तो इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये डेटा हमारा है और इसको हम स्क्रॉल करके यहाँ भी लाना चाहें तो ला सकते हैं। इसी तरह से इस डेटा सोर्स को हटाना है। इसी तरह इस डेटा सोर्स को अगर हटाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पुनः व्यू में जाना है और डेटा सोर्स पे क्लिक करना है। तो ये आपका डेटा सोर्स यहाँ से हट जाता है। इसके बाद जो इसमें अगला है वो है फुल स्क्रीन का। तो यहाँ पे जब हम फुल स्क्रीन करते हैं तो हमारा केवल सीट ओपन होता है, और जो भी ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार या मेनू बार हैं ये आपके हाइड हो जाते हैं। और इसके पहले आप यहाँ से चाहें तो इस बटन से इस साइड बार को भी आप हाइड कर सकते हैं। हम पुनः व्यू में जाएंगे, फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हमारी केवल सीट ही दिख रही है। हम इससे बाहर जाने के लिए यहाँ पे फुल स्क्रीन पे अगर आप जाएँ तो यहाँ पे Ctrl+Shift+J है, इसके द्वारा भी बाहर हो सकते हैं, या हम जो है एस्केप की दबा के भी इससे बाहर हो सकते हैं। इसके बाद इसमें अगला है जूम का। तो यहाँ से आप अपने इस वर्कशीट का जो है जूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से 200 कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, ऑप्टिमल व्यू कर सकते हैं, पेज विड्थ कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और जिसका आप प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हमने आपको व्यू मेनू के बारे में बताया है। आशा करते हैं कि आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर इस क्लास में आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।